ही कंपैरिजन बनता, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फखर जमान, नहीं, उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। रिजवान का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर मैं बात करूं तो पूरी टीम भी आ जाए ना पाकिस्तान की, तो फिर भी रोहित शर्मा का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेशली देखते हैं तो उसमें रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है उसमें वो आपको लेवल नज़र आता है कि जो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वो नज़र आ रहा है कि इवन आप वर्ल्ड कप में इसमें बहुत सारे ऐसे मैच देखते हैं कि इंडिया हारा हुआ है मगर वो एंड पे जाकर किस तरह से बॉलिंग को लेकर चलता है कि जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनका भी उतना ही राइट है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मेजोरिटी हो या मिनोरिटी हो, वो इक्वल राइट होने चाहिए। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के फ्लैग में भी, परचम में भी ना, जो एक वाइट पोर्शन है वो मिनोरिटी के लिए है, तो वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान जो है मिनोरिटी को भी, इसलिए दे हैव इक्वल राइट। जो मेजोरिटी के हैं वही मिनोरिटी के हैं। और क्रिश्चियन होने से या मुस्लिम होने से मेरा ख्याल है कि किसी की जॉब पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्किंग डिपेंड करती है, आपका अपनी एबिलिटी है, ठीक है, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी है। जारी बात है कि वो पर्सन इतना एलिजिबल होगा तो उसको ये पोस्ट जो है वो दी गई। जारी बात है कि ये बहुत बड़ी एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट होता तो मैं तो शायद कहता कि जिस तरह से उसने ओवर करवाए हैं या पाकिस्तान के खिलाफ भी देख लें तो आई थिंक वो सारा कमाल 50% जो इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीता है उसमें रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटीज हैं। रोहित शर्मा तो वो कैप्टन है जो पहली बॉल के ऊपर छक्का मारते हैं। ऐसी विल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन लेकर आएगा? आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैट्समैन है जो स्टाइलिश बैट्समैन है और जो पूरे फोकस के साथ जो है क्रिकेट खेल रहा है, और उसकी जो कवर ड्राइव और बाबर की कवर ड्राइव का भी कंपैरिजन किया जाता है। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक और एक पेशावर ज़ल्मी में एक टैलेंट उभरा था साइम अयूब के नाम से, नो लुक शॉट। बाबर ने कप्तानी तो छोड़नी नहीं है, वो तो मरते दम तक मुझे लग रहा है उसने रखनी है कप्तानी। और वो कप्तानी के तो बिना पे देख ले, पहले ये होता है कि आपने पहले कप्तानी आपने छोड़ी है, फिर आपको कप्तानी के लिए किया कि पंजाबी में क्या थूक सूट के चटने वाला काम किया। जब बाबर परफॉर्म करता है तब यही जो लोग होते हैं कहते हैं बाबर बाबर बाबर, अब ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टीम क्रिकेट जो है वो मतलब वन सीन है, खेल है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रिकेट बाय चांस है, कोई भी प्लेयर जो है वो जब मर्जी परफॉर्म कर देता है, जब मर्जी वो मतलब ठीक हो रह जाता है। अब विराट कोहली ने क्या किया सारे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मैच में खेल के उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। बाबर को रोहित से क्या सीखने की जरूरत है? कैप्टनसी, डेफिनेटली कैप्टनसी, क्योंकि रोहित जो है वो उसका फोकस ये है कि उसने पूरी टीम को साथ लेके जाए। बाबर जब तक दोस्तियां यारियां अपनी टीम से नहीं बाहर निकालेगा, नए टैलेंट को नहीं आगे आने देगा, तब तक पाकिस्तानी टीम का कुछ नहीं होगा। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब BCCI के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो रोहित शर्मा जो है लीड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या रोहित शर्मा और बाबर आजम का कोई मुआवजा बनता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, रोहित शर्मा जो है वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, बाबर आजम जो है वो इमर्जिंग प्लेयर है, वी कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। फखर जमान हाई जो है हार्ड हिटर है, तो आई थिंक सो कि उसका कंपैरिजन बन से होना चाहिए। हमें इससे कोई लेना देनी है, वो भी अहले किताब है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। ज़ाहिर है इतने बड़े उहदे पे बाहर के मुल्क का तो कोई नहीं आ सकता ना, पाकिस्तानी शरीयत रखने वाला ही आएगा ना। और अगर वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लक रखता है तो अगर अपने पब्लिक से उसे अपने उहदे पे इंसाफ करेगा तो हमें कोई इतराज़ नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन है या कोई सिख है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर उसकी जगह कोई हिंदू होता फिर? देखें, इतने बड़े ओहदे को देने का ज़ाहिर है जांचते तो है ना, ऐसे तो कि सड़क से उठा के किसी को नहीं दे देते। ज़ाहिर है अगर उस पर तो पूरा उतरता है तो वो उसको ओहदा मिलता है, चाहे वो। मेरा सवाल है, अगर कोई हिंदू होता फिर? हिंदू होता तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। क्यों? देखें, वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पर जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ? मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना, तो वो पाकिस्तानी नहीं होगा? पाकिस्तानी होगा, लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है जैसे इंसान की। क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मज़हब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को। ये आप हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, वो किसी भी मुल्क में चले जाए उसके दिल में अपने मजहब के लिए प्यार होगा, वो अपने मजहब को ही मानेगा ना, वो अपने मजहब को थोड़ी छोड़ेगा। देखें, हम लोग पाकिस्तानी है यहाँ पर, ठीक है ना, जब हम लोग किसी फील्ड में जाते हैं तो हम वहाँ पर ड्यूटी देने जाते हैं। अगर कल को कोई हिंदू इस ओहदे पर फाइज होता है, वो ड्यूटी देगा, वो आपकी सिक्योरिटी करेगा, वो मजहबों की तौहीन नहीं करेगा।
नहीं देखें, जैसे आज से चंद साल पहले मैंने इधर देखा, ट्रैफिक था, ट्रैफिक वार्डन था, एक सिख था माशाल्लाह, वो प्रॉपर ड्यूटी करते थे और लोग उससे हम है ना जो सिलेक्टर हैं जो आप क्रिकेट फैन है बाबर के, आप लोग यहाँ पे नारे लगा रहे थे, तो बताएं अगर हम बात करें दोनों की कप्तानी की तो अच्छा कप्तान कौन है? नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वो ठीक है कि मतलब बाबर आजम जो है ठीक है, अगर आप उससे मतलब कप्तानी छीन भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है ले लें, लेकिन उसके अलावा प्लेयर कोई नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और साथ में विराट कोहली ने। कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद जो है टीम में बड़ी सर्जरियां की जाएंगी, 8 नाम कहा गया था कि बदल दिए जाएंगे, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन कोई सर्जरी नहीं हुई। कहा जा रहा था बाबर आजम से कप्तानी ले ली जाएगी, उनसे कप्तानी भी नहीं ली गई। असल में टीम की सर्जरी तो ये होनी चाहिए ना, जो प्लेयर पीछे बैठे हुए हैं जैसे कि अब्दुल्ला शफीक है, हारिस सुहेल है, ठीक है, और एक शर्जील खान है, इनको मतलब इनको हमने बाहर बिठाया हुआ जो मेन प्लेयर है हमारे पास, तो फिर इस किस्म की सर्जरी होनी चाहिए टीम में, ये तो हम भी कहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ मतलब बाबर के हक में इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबर भाई के अलावा कोई प्लेयर नहीं है, मिडिल ऑर्डर के अलावा उनके पास हमारे पास कौन प्लेयर है, वही तो सारा मैच लेकर चलते हैं। आपको पता है विराट कोहली के पास जब कप्तानी थी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। छोड़ दी। आपको नहीं लगता अगर बाबर वाकई में इतने अच्छे प्लेयर हैं, उन्हें कप्तानी छोड़कर अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, टीम का जो भी प्लेयर है उसे टीम के लिए खेलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, टीम को जितवाने के लिए खेलना चाहिए। लेकिन हमारी टीम में जो है वो धड़ा बंदी हुई है, ग्रुप बंदी हुई है, हर बंदा अपने के लिए खेल रहा है, अपनी 50, अपनी सेंचुरी, अपने रिकॉर्ड। मुझे बताएं पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है? जी ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी टीम में जो है ना वो ग्रुपिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन ये है कि बाबर आजम की मतलब उनका खुद तो इख्तियार नहीं है ना, उनको पीसीबी ने बनाया हुआ ना कैप्टन, तो वो उनसे कैप्टन नहीं ले ले, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन ये है कि वो मतलब टीम से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त वो टीम की रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंडिया में विराट कोहली है, वैसे ही इस वक्त हमारी टीम में बाबर आजम है। विराट कोहली और बाबर आजम का मुआवजा नहीं, हम मुआवजा नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो विराट कोहली वो हमारा बाबर आजम ही हम ये कह सकते हैं। लेकिन वो नो डाउट के विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इसलिए रिटायरमेंट दिया कि मतलब अच्छा इवेंट था, अच्छा मौका था, अमेरिका में टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है। विराट कोहली मतलब पूरे टूर्नामेंट में जीरो रहा है और फाइनल में उसने जो 50 मार दिया, उसने कहा इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता, तो इसलिए रिटायरमेंट दे देते। और रोहित शर्मा की कैप्टनी थी, तो रोहित शर्मा ने भी इसलिए रिटायरमेंट दे दी कि मेरी कैप्टनी में ये जीते हैं, बस यही। पता है कि BCCI के जो चेयरमैन है जेशा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि चैंपियनशिप जो होने जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी जो होने जा रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो भी रोहित शर्मा लीड करेंगे। नहीं, ये तो तुक्के है ना, जितने मर्जी तुक्के लगा ले, इसमें कौन सी बात है। ये तो मतलब ये वो अल्लाह माफ करे, वो पहले ही खबरें सारी जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है, ये कोई खबर मतलब उन्होंने कोई तुक्का नहीं लगाया, चेयरमैन है वो BCCI के, उन्होंने अनाउंस किया है कि रोहित शर्मा लीड करेंगे, मतलब कि वो कप्तानी करेंगे चैंपियन ट्रॉफी की और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, क्योंकि उन्हें यकीन है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। जी ये तो उनका यकीन है ना, ऐसे हमारा भी यकीन हो सकता है कि मतलब सरफराज की जब सरफराज कैप्टन था तो हम भी मतलब टूर्नामेंट जीते थे। ये तो मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि यकीन है ना। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब बाबर परफॉर्म करता है तब यही जो लोग होते हैं कहते हैं बाबर बाबर बाबर, अब ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टीम क्रिकेट जो है वो मतलब वन सीन है, खेल है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्रिकेट बाय चांस है, कोई भी प्लेयर जो है वो जब मर्जी परफॉर्म कर देता है, जब मर्जी वो मतलब ठीक हो रह जाता है। अब विराट कोहली ने क्या किया सारे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मैच में खेल के उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। और हमारी टीम, इसमें कोई शक नहीं हमारी टीम में ग्रुपिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर से कैप्टनी चाहे मतलब पीसीबी ले ले, लेकिन एज अ प्लेयर हमारी टीम की इस वक्त वो रीढ़ की हड्डी है और उसके अलावा हमारे पास कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, उसके कैलिबर का प्लेयर नहीं है। वो जो कवर शॉट खेलते हैं, वो जो शॉट्स खेलते हैं, इसके जैसी कोई शॉट खेल ही नहीं सकता। आप देखें, चेक तो करें, जो पहले नंबर पे जो चौके हैं वो बाबर आजम के हैं। ये बताएं रोहित शर्मा या बाबर आजम अच्छा कप्तान कौन है, एक नाम। देखिए मैं इनमें कोई मतलब कंपेयर नहीं कर सकता। अब जब वो हमसे हारे थे तब रोहित शर्मा ने क्या किया है, जब चैंपियन ट्रॉफी में वो हमारे से हारे हैं, ठीक है।